पूजा पाठ करने से कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपको आपके इष्ट की शक्ति प्राप्त हो रही है। पर पता ना होने के कारण लोग अचंभित रह जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आपके पास आपके इष्ट की शक्ति आती है, उनकी कृपा आती है, तो वो आपके लिए एक अलग ही अनुभव होता है जो कि आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। पर क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं होता, किसी ने आपको ये बताया नहीं है कि अगर आपके साथ ये घटनाएं घटित होती हैं तो आपको आपके इष्ट देव की शक्ति प्राप्त हो रही है। इस कारण से आप दुविधा में पड़ जाते हैं और उस समय आप जगह जगह भटकना शुरू कर देते हैं। चौकियों पर आप भटकना शुरू कर देते हैं, भक्तों के पास भटकना शुरू कर देते हैं, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि कई गलत भगत जब ये देखते हैं कि आपके ऊपर किसी देवता की कृपा है, किसी देवता की सवारी है या कोई शक्ति आपके ऊपर है, आपके पास है, तो वो आपके ऊपर से उस शक्ति को उतार लेते हैं, हटा लेते हैं और आपको खाली का खाली रख देते हैं। कई तो ऐसे भगत होते हैं जो अपनी शक्ति आपके ऊपर बिठा देते हैं और आपकी शक्ति को वो अपने पास रख लेते हैं और आपकी शक्ति से वो कार्य लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि पहले सवारी आती थी पर अब नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आप और लोगों के पास क्यों आप भटक चुके हैं और जिन भक्तों के पास आप भटक रहे थे उन्होंने आपकी शक्ति को उतार कर रख लिया और आप रह गए खाली के खाली। तो वो शक्ति आएगी कहाँ से? कई भगत आपके शरीर का बंधन कर देते हैं जिससे कोई दैवीय शक्ति आपके शरीर में किसी प्रकार से भी प्रवेश नहीं कर पाती। तो आज मैं आपको उन लक्षणों के विषय में बता देता हूं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि दैवीय शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है, दैवीय ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है। जिन संकेतों को जानकर आप किसी भी प्रकार से ना परेशान होंगे और ना ही किसी भगत और तांत्रिक के चक्कर में आप फंसेंगे, ना ही आप अपनी शक्तियों को खो पाएंगे। तो इन संकेतों को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझ में आए। क्योंकि कई लोग सालों से पूजा पाठ कर रहे हैं, कई लोगों की सालों की पूजा पाठ का जो फल है वो तांत्रिक और भगत जो है वो ले लेते हैं और फिर वो अकेले के अकेले रह जाते हैं। ना ही वो अध्यात्म में आगे बढ़ पाते हैं और ना ही अपने जो भौतिक जीवन है वो उसको जी पाते हैं। तो इसलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इन संकेतों पर ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आप जान सकें कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है, आपके ऊपर आपके इष्ट देव की शक्ति है, उनकी ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षणों की। तो उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे साथ हैं, शिव कृपा परिवार पर हैं, तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए। तो सबसे पहला लक्षण होता है जब आपको दैवीय ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होता है कि जब भी आप कहीं जा रहे हैं और आपको उन आपके इष्ट देव का भजन सुनाई देता है, उनके कोई नाम सुनाई देता है, उनका कोई स्तोत्र सुनाई देता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको एक अलग सा महसूस होता है। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उस काम को छोड़कर आप एकदम, आपका पूरा ध्यान उस स्तोत्र, उस पाठ, उस भजन पर चला जाता है और वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, आपको मनमोहक वो लगता है। तो ये सबसे पहला लक्षण होता है कि आपके इष्ट देव की ऊर्जा आपको प्राप्त हो गई है, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो गई है, जब आपको इस तरीके का महसूस हो। क्योंकि आपको बता दूं, जब भी देवी कृपा आप पर होती है तो आप उसे महसूस कर पाते हैं, ना कि साक्षात वो आपके सामने खड़े हो पाते हैं। आप उस चीज़ को महसूस, शक्तियों को महसूस आप कर पाते हैं। तो पहला लक्षण ये होता है। दूसरा लक्षण होता है कि आप कहीं जागरण में बैठे हैं, कहीं भजन संध्या में बैठे हैं, तो आपको बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं, आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाते हैं, जो ये बताता है कि आपके इष्ट देव की ऊर्जा आपके शरीर में आ चुकी है, आपके इष्ट देव की ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद उबासियाँ आती हैं, बड़ी बड़ी उबासियाँ आती हैं, 5 सेकंड, 10 सेकंड के बाद, 1-1 मिनट के बाद आपको बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तीसरा लक्षण होता है कि आपका शरीर झूमना शुरू कर देता है। अक्सर ये उस समय होता है जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं, जब आप पूजा कर रहे हैं अपने घर के मंदिर में और भजन चल रहे होते हैं, तो आपका शरीर अपने आप ही हिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले शरीर आगे पीछे हिलना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे घूमना शुरू हो जाता है।
क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाता है, जैसे घड़ी चलती है इस तरीके से आपका शरीर घूमना शुरू हो जाता है और उसमें आपको बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपको पता नहीं होता कि आपका शरीर क्यों झूम रहा है, पर आपको बहुत आनंद आता है, आप चाहकर भी अपने शरीर को रोक नहीं पाते। तो ये तीसरा लक्षण होता है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर है, क्योंकि जो शरीर में ऊर्जा होती है इष्ट देव की, उसके कारण आपका शरीर जो है वो झूमना शुरू होता है। चौथा जो संकेत, जो लक्षण होता है, वो होता है कि जब आप आसन पर बैठते हैं तो एकदम आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है। आपको अपने ध्यान को एकाग्र करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। आप जैसे ही आसन पर बैठते हैं वैसे ही आपका ध्यान तुरंत लग जाता है। इसलिए ही उन लोगों की जो विनती है वो बहुत जल्दी इष्ट देव तक पहुंच जाती है। अगला जो लक्षण है वो है कि कोई शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके शरीर के अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही है, आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बहुत बढ़ गई है। जैसे आपने देखा होगा, लोग जिम जाते हैं तो शरीर में ऐसा महसूस होता है कि शरीर कितना ऊर्जावान हो गया, शरीर में कितनी शक्ति ताकत आ गई है। उसी प्रकार से आप जब पूजा करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शरीर में कोई और शक्ति घुस गई है, शरीर में बहुत ऊर्जा आ गई है। तो ये जो लक्षण है ये बताता है कि आपके इष्ट देव की ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ चुकी है। अगला लक्षण है वो है कि पूजा करने में आपको जब आनंद आता है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आपके रोंगटे जो है जैसे ठंड में खड़े होते हैं, उसी प्रकार से आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये इष्ट देव की कृपा का संकेत है, उनकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। पूजा करते समय आपको ऐसा लगे कि आप सो गए हैं, आपको नींद आ गई है, पर वो जो अवस्था होती है वो आपके सोने की अवस्था नहीं होती, वो एकाग्र होने की आवश्यकता होती है। जब आपका मन, आपका तन, मन और आत्मा एकाग्र हो जाती है और वो उस स्थिति में पहुंच जाती है जिस स्थिति में लोग समाधिस्थ होते हैं, यानी समाधि की ओर जाते हैं। तो वो जो स्थिति होती है आपकी, उस स्थिति को कहते हैं कि इष्ट देव की कृपा आपके ऊपर है, उनकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आ चुकी है। अगर आप 2 से 3 घंटे रोजाना उस अवस्था को करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि आप समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये सभी लक्षण जो मैंने आपको बताए, इन लक्षणों से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव की ऊर्जा, कृपा आपके ऊपर है, उनकी शक्ति आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। और जब आपको ये लक्षण दिखाई दे तो सबसे पहले तो आप सावधान हो जाइए। किसी भगत के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तांत्रिक के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मात्र आप अपने पूजा पाठ को, मंत्र जाप की संख्या को आप बढ़ा दीजिए ताकि उनकी ऊर्जा और ज़्यादा आपको प्राप्त हो पाए। जब आप पूजा करते हैं तो चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देती हैं, कई बार आपको दर्शन होते हैं आपके इष्ट देव के तो वो भी धुंधले दिखाई देते हैं। पर जब आप उनकी समय बढ़ा देते हैं, आप मंत्र जाप बढ़ा देते हैं, तो धीरे धीरे वो क्लियर दिखने आपको शुरू हो जाते हैं और उनके पूर्ण रूप से आपको दर्शन हो जाते हैं। तो सब होता है खेल आपकी पूजा के समय बढ़ाने का, मंत्र जाप की संख्या बढ़ाने का। जितना आप मंत्र जाप करोगे उतने ही कृपा आपको आपके इष्ट देव की प्राप्त होती चली जाएगी। तो ये जानकारी थी इष्ट देव की कृपा के विषय में। बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।